ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलीनॉमियल। ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान रखना है कि क्लास के दौरान आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपका सवाल है या डाउट है वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चों को करना है। पोल सेक्शन में कैसे जाएंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो आगे अब हमें क्या करना है कि रिवाइज करना है। जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजकों के गुणन, कि हम कैसे बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणन करते हैं। और उसमें हम देख रहे थे कि दो पद की गुणा दो पद में कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो पद की गुणा को सीखने से पहले आपको एक पद की गुणा मैं बता देता हूँ वापस से, कि अगर आप एक पद की गुणा करते हैं दो पद में तो कैसे करते हैं। उसके लिए x की गुणा करेंगे a में, फिर x की गुणा करेंगे b में। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चर हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ax, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग चर है तो bx आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? एक पद की गुणा दो पद में हमने किया है, एक पद की गुणा दो पद में। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की अगर बात करें, मैंने लिखा यहाँ पर -2x और गुणा करना है -4x और +3। तो सबसे पहले क्या करना है कि -2x की गुणा करना है -4x में, -2x की गुणा करना है -4x में। ऐसे ही -2x की गुणा करेंगे, -2x की गुणा करेंगे 3। बताइए समझ में आया बेटा? ये यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है, गुणा करेंगे 2 की गुणा करेंगे 4 में तो 2 काट आ जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो यस सर। गया। ठीक है, प्लस हो गया। x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है -2 की गुणा 3 में करना है तो -6 आ जाएगा। जब -2 की गुणा 3 में करेंगे तो -6 और x दिया हुआ है तो x ऐसे ही आ जाएगा। ये आंसर रहा है। बताइए समझ में आया सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। ये अगर समझ में आ गया है तो अब हम बात करेंगे द्विपद की गुणा दो पद से करना है। द्विपद की गुणा करना है बेटा आपको द्विपद के साथ। यस सर। तो द्विपद की गुणा द्विपद के साथ करना है। जैसे x प्लस वाई की गुणा आपको करना है a प्लस बी, यस सर। है ना? सर ये मैंने सीखा था सर। हाँ, लास्ट क्लास में कराया था ये बेटा मैंने। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। देखो x की गुणा करेंगे पहले, x की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये दिया हुआ है a प्लस बी। ऐसे ही आपको y की गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा प्लस के y गुणा a प्लस बी। अब प्लस का क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस ही आएगा। यहाँ पर अगर माइनस दिया होता तो माइनस आता। अब ये तो हमें गुणा करना आता है कि एक पद की गुणा दो पद में, एक पद की गुणा दो पद में करना आता है हमें। कैसे करेंगे? ए की मल्टीप्लाई ए में प्लस ए की मल्टीप्लाई बी में। बी में सर, एक्स की सर। हाँ, y की मल्टीप्लाई a में करेंगे और फिर y की वाई की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी। b। अब देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। तो ये तो हो जाएगा ax, ये bx, bx
और ये हो जाएगा ए वाई और प्लस का सर ये बी वाई। बी। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। बताइए, यस सर। समझ सर में? सवाल पूछ लो सर। चल, यस सर। एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा जल्दी से इसको, और फिर अपना आंसर देखिए चैट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है ना। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। सर मैं लो रहा। नोटबुक में सोल्व करने के बाद अपना आंसर करेंगे बेटा। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अपना आंसर मैच करेंगे अभी कि यहाँ पर पहले -4 की मल्टीप्लाई करना है। -4 की मल्टीप्लाई करना है 322 और 3, ये 3z 3z-4 और अब -8 की गुणा करेंगे 3z-4। ठीक है, ये हमें गुणा करना। अब गुणा कर दीजिए, तो -y की गुणा करेंगे पहले 3z में, तो -4y की गुणा कर दिया मैंने 3z में। उसके बाद -4y की गुणा करेंगे 4 में, तो ये आ जाएगा -4y प्लस गुणा 4। ठीक है, अब -8 की गुणा करेंगे 32 में, तो आ जाएगा -8 गुणा 32 और ये आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 8 की गुणा करेंगे 4। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया। क्या समझ में आया बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ हमारे पास क्या करना है, संख्याओं की गुणा करना है। कि 4 की गुणा करेंगे 3 में, तो 4 तिया 12 माइनस का 12। ठीक है, और ये आ जाएगा y वाई और ये जेड सर। z। ठीक है, क्योंकि y z अलग अलग है तो y z आ गया। अब 4 की गुणा 4 में करना है, तो 4 चौक 16, एक ही y दिया है तो y आ जाएगा यहाँ पर माइनस। यहाँ पर 8 की गुणा करेंगे, 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 8 अट्ठे 64 और 2 66 प्लस 8 इंटू 4। ठीक है, प्लस 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 कितना होगा बेटा, 32। ठीक है, 32, तो 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आ जाएगा माइनस के 12y से, ये माइनस के 16 और 10y, और ये आ जाएगा माइनस के 665। अच्छा पहले इसको माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 6 ऐसे ही आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। तो ये आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 1624। बताइए, ये समझ में आया सभी बच्चों को? 1624। 4 में से 6 में से 2 जाएंगे 4, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 6, ये 6 है बेटा यहाँ। तो ये आंसर आ रहा है आपका। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? क्या कर रहे हैं बेटा, इतने सारे वाई टाइप नहीं करने, एक ही वाई टाइप करना है। दीपांशु, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा।
तो ऐसे आप बहुपद की गुणा बहुपद में करेंगे, ठीक है, सभी में ऐसे करना है। चलो अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन कि -2y -1 की गुणा करना है किसमें, 2y और प्लस के z में। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करें। चलिए पोल आ गया है बेटा अभी सभी के पास, सभी बच्चों को आंसर करना है। सबको आंसर करना है बेटा, सबको आंसर करना है। बेटा 2 बच्चों के आंसर आ गए हैं, एक बच्चा रह गया है। जिस भी बच्चे का आंसर रह गया वो जल्दी से आंसर कर दीजिए। ठीक है बेटा, अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। आपको क्या करना है, गुणा करना है ना, सिंपल, कि -2y की गुणा करेंगे आप, -2y की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और ब्रैकेट में है हमारे पास 2y प्लस का z। ऐसे ही -1 की गुणा करेंगे आप, -1 की गुणा करना है 5y और प्लस के z। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको कि -2 की गुणा 2 में, -2y की गुणा 2 में करना है, -2y की गुणा 9 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2y की गुणा करेंगे किसमें, z में। तो यहाँ पर z है तो यहाँ पर गुणा कर दिया मैंने z से, माइनस ऐसे ही आपको करना है कि 1 की गुणा 5 में करना है, 1 की गुणा 5y में, और 1 की गुणा करेंगे z में, तो माइनस के 1 गुणा z। अब देख लेते हैं गुणा करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, कि दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है, और गुणा करेंगे तो माइनस भी माइनस आ जाएगा, -2y² आएगा सर। बेटा 2 दूनी 4 भी तो होगा, माइनस के 2 दूनी 4 यस सर, यस सर, की घात, y² सर, और यहाँ y²। पर आ जाएगा बेटा y2yz, यहाँ पर आ जाएगा कितना, यस सर, माइनस, -2y। ये कितना है बेटा यहाँ पे, अच्छा ये 5y लिखा मैंने, यहाँ पर 5y नहीं है बेटा, बता दिया करो है ना, ये 5y नहीं है, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2y दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2y, 2y यहाँ पर आएगा, और 1 की गुणा करेंगे तो 2y आ जाएगा, और ये माइनस का z। तो ये आंसर आ रहा है आपका, तो मैच करेंगे क्या आंसर है, सर मेरा सही है सर। ए उत्तर आ रहा है बेटा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, तीनों बच्चों का उत्तर सही था, तीनों ने सही किया था बेटा, ऐसे ही करना है। क्या समझ में आ गया बेटा अभी ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए तो अब तो अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक के गुणन, द्विपद का त्रिपद से गुणन। तो आपके पास क्या दिया होगा, द्विपद दिया होगा एक, तो उसकी गुणन करना है आपको त्रिपद में।
त्रिपद में इसकी गुणा करेंगे आप, है ना, त्रिपद में गुणा करना है। जैसे 2x प्लस 1 की गुणा करना है आपको 4p² माइनस 2p प्लस 1 प्लस p, है ना, p, और ये माइनस का 3। तो ऐसे हम गुणा करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम बहुपद की गुणा तीन पद में कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ ये फॉर्मूला लिख रहा होगा बेटा, तो इस फॉर्मूले को लगाने से ये क्वेश्चन है ना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दो पद की गुणा करेंगे आप, दो पद की गुणा करेंगे तीन पद में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब दो पद की गुणा करना है तो उसका जो पहला पद है उसको तो गुणा कर देंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही आपको क्या करना है, b की गुणा करना है। आप प्लस है बीच में तो प्लस लगा देंगे, और इसके बाद क्या करना है, प्लस किसकी गुणा करना है, बी की गुणा करना है। बी की गुणा करेंगे आप x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब तो आपको आता है ना कि एक पद की गुणा तीन पद में करना है, कर दीजिए। ए की गुणा करेंगे यस सर। और फिर बी ए की गुणा करेंगे वाई में, और अब ए की चलिए गुणा कैसा करना है। है ना, ए की गुणा जेड में। तो ये वाला तो सिंपल है हमारे पास, बी की गुणा एक्स में, बी की गुणा वाई में, और बी की गुणा जेड। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक पद को पहले पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा किया, फिर दूसरे पद को दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा किया। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ए एक्स, ये आ जाएगा ए वाई, और ये आ जाएगा ए जेड, प्लस ये बी एक्स आ जाएगा, ये प्लस का बी वाई आएगा, और ये प्लस का बी जेड। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है आपका। चलिए इसको देखो, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे किया हुआ है। यहाँ पर देखो ऐसे ही किया गया है कि पहले इन दोनों के बीच में गुणा लगाया, फिर ए को मैंने लिखा, ए की गुणा करा मैंने इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर बी की गुणा किया मैंने इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। यहाँ पर प्लस था तो प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें क्या करना है, गुणा करना है। जैसे एक पद की गुणा दो दूसरे पद में करना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, त्रिपद में करना है कि ए की गुणा एक्स में करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, ए की गुणा एक्स में करेंगे तो ए एक्स, ए की गुणा वाई में करेंगे तो ए वाई, ए की गुणा जेड में करेंगे तो ए जेड, और ये बन जाएगा हमारा ए एक्स ए वाई ए जेड। ऐसे ही बी एक्स की गुणा करना है, बी वाई की गुणा करना है, बी जेड की गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी बी एक्स बी वाई और बी जेड आ जाएगा। तो ऐसे आपको दो पद की गुणा तीन पद में करने, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले, कि 2y-1 की गुणा करना है आपको 2y-z प्लस 1, ठीक है। तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले वाले नंबर को तो ऐसे ही लिख देते हैं, और ये जो दूसरा है यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट में हमें क्या करना है, गुणा करना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, बी एक्स, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर 1 की गुणा करेंगे, यानी कि -1 की गुणा करेंगे आप 2y माइनस के z और प्लस के 1। चलिए अब गुणा कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले आपको 2y की 2y में करना पड़ेगा, 2y गुणा 2y। उसके बाद 2y की गुणा करना पड़ेगा z में, तो ये आ जाएगा माइनस के 2y गुणा z, और ये आ जाएगा माइनस के, यहाँ पर क्या करेंगे 2y की गुणा करेंगे 1 में, तो ये आ जाएगा 2y गुणा 1। क्या बेटा यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये वाला सेकंड वाला करना है कि -1 की गुणा 2y, -1 की गुणा 2y, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, 1 की गुणा z में करना है, तो -1 गुणा z, ठीक है, 1 गुणा z। चलिए तो इनकी भी मल्टीप्लाई हमने कर दिया। 1 की गुणा करेंगे 1 के साथ, 1 की गुणा करेंगे 1 के साथ, अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, गुणा करके लिख देंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की गुणा 2 में करना है ना। 2 की गुणा आप 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और y की गुणा y में करेंगे तो y की घात यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, माइनस दिया हुआ है, माइनस लगा दिया, 2 दूनी 4 आ गया, और ये y की घात कितना आ जाएगा बेटा, y की घात 1 है।
अब यहाँ पर 2y की गुणा करेंगे एक में, तो 2y की गुणा करना है एक में तो 2y ही आ जाता है। एक की गुणा करेंगे 2y में तो ये माइनस का 2y आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है, इस माइनस के एक की गुणा 2y में, तो माइनस के 2y, ये माइनस का 12 नहीं है बेटा, ये माइनस का कितना है, 2 है, और ये 2 नहीं है, ये क्या है, ये जेड दिया हुआ है, ये जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है जेड। चलिए, तो ये आ गया बेटा हमारे पास। 1 की गुणा करेंगे जेड में तो जेड, और ये प्लस में। ठीक है, क्या समझ में आया बेटा यहाँ तक सभी को, बताइए। यस सर। सर तो ऐसे आपको करना है। तो अभी आप चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने 4a+3 की गुणा करना है आपको 3a+5 में। 3 पद लेने हैं तो 3 पद ले लो, प्लस के 6b में। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे हम, कैसे करेंगे कि 4a को तो मैंने ऐसे ही लिखा, और इस पूरे ब्रैकेट को, ये वाला ब्रैकेट क्या है बेटा, 3a+5, ठीक है, और प्लस के 6b। अब 3 की गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे फिर से इस वाले ब्रैकेट में, कि 3a+5 और प्लस के 6b। चलिए अब गुणा कर देंगे सिंपल, कि 4a की गुणा करेंगे 3a में, 4a गुणा 3a। ऐसे ही आपको 4a की गुणा करना है 5 में, तो 4a गुणा 5 है, और 4a की गुणा करेंगे आप इसमें 6b में, तो 4a की गुणा करना है 6b। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, एक बहुपद की गुणा 3 पदों में किया, ऐसे ही यहाँ पर करना है। 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 गुणा 3 है, फिर 3 की गुणा करेंगे कहाँ पर, 5 में, तो 3 गुणा 5, और उसके बाद अब क्या करेंगे कि 6 की गुणा करेंगे बी में, इसमें 3 की गुणा करेंगे 6b। चलिए अब गुणा कर देंगे और आंसर जाएंगे, तो 4 × 12 आ जाएगा 12, a की घात 2। यहाँ पर करेंगे 4×5 = 20 और a, यहाँ पर करेंगे प्लस का 4a। ठीक है, ये प्लस का 4a आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना पहले, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की गुणा करेंगे 6 में, तो 6×4 = 24, और ये a की गुणा b में करेंगे तो ab, प्लस ये आ जाएगा 3×3 = 9, a की घात 2, प्लस अब यहाँ पर क्या करना है, 3 की गुणा करना है 5 में, तो 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 3×5 = 15, प्लस अब 3 की गुणा करना है इसमें, तो 3×6 = 18, 18b में, यानी 3 की गुणा करेंगे 18b। बताओ बेटा, क्लियर है क्या सभी बच्चों को, क्या यस यहाँ तक सर। समझ में आया। चलिए अगर समझ में आया बेटा, तो एक चीज और समझेंगे कि जैसे यहाँ पर a की घात 2 आ रहा है और यहाँ पर भी a की घात 2 आ रहा है, तो इनको ये आपस में जोड़ देंगे, 15 a की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, और कहीं पर सेम आ रहा है क्या, और कहीं पर सेम नहीं आ रहा है, तो और बाकी सबको ऐसे ही उतार देंगे अब। ठीक है, हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। यस सर। यस सर। क्या हुआ बेटा, सर चलो, कॉल भेज दो सर। हाँ मैं अभी पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले। बेटा कैमरा बंद रखेंगे अपना। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। नहीं आ रहा। बेटा पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको। ठीक है सर।
सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पोल भेज दो। पोल नहीं आ रहा सर। नोट हो, सोल्व हो गया बेटा सबका? सर पोल भेज दो। ठीक है बेटा, अभी बस 1 मिनट में पोल आ जाएगा आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये पोल मैंने इसलिए थोड़ा लेट भेजा है आपके पास ताकि आप नोटबुक में सोल्व कर सको पहले। चलिए अभी आंसर करेंगे बेटा सब बच्चे। पोल आ गया होगा बेटा, तो सभी बच्चों को आंसर करना। ठीक है बेटा, 1-2 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। ठीक है, 1 भेज दिया सर। 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। डी। तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है आपका। तो पहले y की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, y की गुणा करेंगे y प्लस जेड माइनस 2, और फिर 1 की गुणा करेंगे आप इस 1 की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। सी है सर। देखेंगे बेटा कितना आंसर आ रहा है। तो y की गुणा पहले y में करना है, फिर y की गुणा करना है 2 में, z में, है ना, ये z है, और फिर y की गुणा करना है 2 में, तो माइनस के y गुणा 2। अब इसको भी ऐसे ही कर लेना है कि प्लस 1 की गुणा करेंगे y में तो y आएगा, z की गुणा करेंगे z में तो z, है ना। और 1 की गुणा अगर हम करते हैं, चलो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि 1 की गुणा करना है y में तो 1 गुणा y, 1 की गुणा करना है z में तो प्लस के 1 गुणा z, और यहाँ -2 दिया हुआ है तो यानी -1 की गुणा करेंगे -2। अब गुणा करके लिख देंगे आंसर। y की y में गुणा किया तो y की घात 2 आ गया ना, y की गुणा z में करेंगे, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो ये आ जाएगा yz, माइनस का yz, माइनस का yz आ गया, वो प्लस का yz, माइनस का नहीं क्योंकि प्लस दिया हुआ है तो प्लस का yz आएगा। ये प्लस का yz आ गया, यहाँ पर करेंगे बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2y, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो y आएगा प्लस के, और 1 की गुणा z में करेंगे तो z ही आएगा प्लस के, लेकिन इन दोनों की अगर गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 2। अब देख लेते हैं कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। y की घात 2 प्लस yz, y की घात 2 प्लस yz, माइनस के 2y प्लस का y, तो यहाँ पर तो अच्छा 2y, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा समान पद दिए गए ना, ये दोनों समान पद हैं, तो इनको हमें घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए। y की घात 2 प्लस yz, -2 में से 1 y जाएगा तो माइनस के y बचेगा, और प्लस के z और प्लस के 2। तो अब देखेंगे ये माइनस का y और ये प्लस का z और ये माइनस का 2। अच्छा प्लस का 2 आना चाहिए, कहाँ पर आ रहा है प्लस का 2? ये वाला आ रहा है प्लस का 2, बी ऑप्शन आ रहा है हमारा। ए ऑप्शन आ रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो गई है?
ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस माइनस में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये प्लस हो सर ऊपर हो गया सर। हाँ थोड़ा सा 1 प्लस का सर और माइनस का 2 सर। हाँ यहाँ पर हमारे पास क्या आना था, माइनस का 2 आना था, क्योंकि यहाँ यस पर सर हमने दिवांश ने। जब आंसर मैच करेगा 1 की गुणा -2 में करेंगे ना, यहाँ पर -2 में, तो यहाँ पर 1 की गुणा -2 में करेंगे माइनस आएगा सर। तो माइनस का 2 है, -1। तो ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 आया तो ए ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को कि कैसे y+1 की गुणा करनी है y+z यस सर। -2 में। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि पहले आप पहले वाले पद को पकड़िए और इस पूरे ब्रैकेट के साथ इसकी गुणा कर दीजिए, ऐसे ही दूसरे वाले पद को पकड़ेंगे और इस पूरे ब्रैकेट के साथ इसकी गुणा कर देंगे। और ये तो हमने सीखा है कि कैसे हम एक पद की गुणा 3 पद के साथ करते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है ये बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये कुछ है ना अलग सा दिख रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन, कि ये वाला तो कराया ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 को मैं 3 गुणा 2 भी तो लिख सकता हूँ ना। ऑर्डर चेंज करने पर उसका आंसर नहीं बदलता है। जैसे 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, और 3 गुणा 2 कितना हो गया 6 हो गया। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को, कि अगर आप यस सर। 2 नंबर के बीच में गुणा है तो हम उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, कि बाद वाले को मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने क्या किया पहले लिख लिया, माइनस के 2m + n की गुणा आपको करना है, कहाँ पर गुणा करना है, m + n - 1। चलिए अभी हो जाएगा बेटा, सिंपल पहले वाले पद की गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, फिर दूसरे वाले पद की गुणा इसी वाले ब्रैकेट के साथ करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सबको आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद इसका आंसर करें। सर पोल भेज दो। बेटा पोल आ गया होगा बेटा अभी सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। कर दिया सर। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5 6। बेटा आप बोलेंगे नहीं बीच में, ठीक है, कैमरा और माइक दोनों बंद रखना है अभी आपको। एक दो बच्चे और रह गए हैं बेटा, वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। देखो इतने सारे बच्चे नहीं है क्लास में कि मैं सबका नाम लेकर ना बोल सकूं कि किन किन बच्चों ने आंसर कर दिया है ना, तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। एक और बच्चा रह गया है जिसने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। क्या हुआ बेटा, किसने आंसर नहीं किया? हिमांशु, हिमांशु खुद के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। बेटा सब बच्चों को आंसर करना है, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। दिया सर। भेज दिया सर मैंने। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3, बेटा दीपांशु बोलेंगे नहीं बीच में, 4 5। तो अभी मैंने पोल बंद किया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो गुणा करना है हमें, ठीक है,
माइनस के 2m की गुणा करेंगे आप m प्लस n माइनस 1 और प्लस के n की गुणा करेंगे m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल हम कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2m की गुणा करना है m में, 2m की गुणा करेंगे आप m में। ठीक है, उसके बाद माइनस के 2m की गुणा करेंगे, माइनस के 2m की गुणा करेंगे n में, और उसके बाद माइनस के 2m की गुणा करेंगे, माइनस के 2m की गुणा करेंगे माइनस के 1। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अब n की गुणा करना है, तो प्लस n की गुणा करना है पहले m में, और उसके बाद n की गुणा करेंगे n में, और फिर आ जाएंगे आपका क्या, n की गुणा करेंगे आप कहां पर, -1 में, तो माइनस के 1 गुणा n। चलो अब गुणा करके अपना आंसर लिखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 माइनस के 2, m की गुणा करेंगे m में तो m की घात 2। ठीक है, फिर से -2 आ गया, m गुणा n कर रहे हैं। ठीक है, तो m गुणा n कर रहे हैं यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, mn आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, माइनस के 2m की गुणा माइनस के 1 में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया बेटा 2m। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, n की गुणा m में करेंगे तो nm, या फिर mn भी लिख सकते हैं। अब n की गुणा n में करेंगे तो n की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आया मेरे पास। अब यहाँ पर देखो कुछ समान पद है तो उसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पर mn आ रहा है और यहाँ पर भी mn आ रहा है, तो ये माइनस के 2m की घात 2, ये माइनस का 2mn है, ये 1m, तो माइनस का mn बचेगा। क्लियर है बेटा सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। प्लस का 2m आ जाएगा, और ये प्लस का क्या आ जाएगा, n की घात 2 आ जाएगा, और ये माइनस का n। तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। माइनस के 2m, माइनस का mn, प्लस का 2m, और ये प्लस का n की घात 2, और ये माइनस का n। तो मतलब कि डी ऑप्शन हमारा सही है। मेरा फिर से आंसर था डी ऑप्शन आपका सही है। पर वैसे ही क्या था। समझ में आ गया बेटा तुमको? यस। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर समझ में आ गया तो आगे आ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे। तो एक चर वाले बहुपद होते क्या हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि बहुपद होते क्या हैं, और बहुपद के लिए आपको चर को समझना पड़ेगा। क्या कोई बच्चा बताएगा कि चर क्या होता है? यस सर। क्या होता है बेटा चर? यस बताइए क्या होता है चर? सर आपने बताया था यो यस। सर चर क्या होते हैं बताइए? टू ए बी, टू ए, टू वाई। सर ए बी, ये तो अल्फाबेट होता है ना सर, अल्फाबेट ए बी सी डी ये होते इंग्लिश सर। अल्फाबेट को ही हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, और जिसका मान यस बदलता सर, रहता सर है। वैसे ही था। ठीक है बेटा, एक मिनट चुप हो जाएंगे आप। जिसका मान बदलता रहता है। तो ये तो मैंने कितनी बार आपको बताया कि चर क्या होते हैं, जिसका मान बदलता है, बदलता है। ठीक है, जिसका मान बदलता है उसको चर बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होंगे उससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो चर हो गया। बहुपद क्या होते हैं बेटा? बहुपद में जो चर होता है उसकी घात, उसकी घात अगर एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो उसको बहुपद बोला जाता है। यस सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 4x की घात 2 प्लस y की घात 3। बताइए, तो यहाँ पर दो चर दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है x और एक दिया हुआ है y। चर की घात, इस x की घात है 2 और इस y की घात है 3। ठीक है, तो 2 और 3 तो क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। 2 और 3 क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। और ये अगर पूर्ण संख्या है तो ये एक प्राकृतिक मतलब कि क्या होगा, बहुपद होगा।
ये जो हमारे पास व्यंजक दिया गया है ये क्या होगा, बहुपद होगा। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बहुपद समझ में आया बेटा सबको? मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए, यस सर। तो ये होता है बहुपद, है ना। तो बहुपद में बस इतना देखना है, जो भी चर दिया गया है इतना तो आप बता ही सकते हैं ना कि उसमें चर कौन सा है, कहाँ पर है चर। तो यहाँ पर बताइए यस चर सर, ये रहा इसमें एक्स सर। एक्स है एक्स और और वाई वाई। है ना। एक्स और वाई चर है। एक्स की घात कितनी है बेटा? एक्स की घात है यहाँ पर 2। दो और सर। वाई की घात कितनी है? 1। जहां पर वाई की घात नहीं दी है वो कितनी है बेटा? 1 है। तो ये दोनों दिया यस गया सर। है ना। तो यहाँ पर जो घात है वो कहाँ से ली गई है? पूर्ण संख्या में से। 2 और 1 क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या होती है। 2 और 1 पूर्ण संख्या होती है, तो इसलिए ये जो व्यंजक दिया गया है ये एक बहुपद है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बहुपद कौन नहीं होते? जैसे वर्गमूल वाले नंबर आ जाए तो ये एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल आ, बटे में अगर आ जाता है, बटे में ऐसे, तो बटे में भी बहुपद नहीं होता। दोनों बहुपद नहीं है। वर्गमूल में आ जाती है अगर पावर, तो ये भी बहुपद नहीं होता। ठीक है। तो बस आपको देखना है कि अगर चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या में से आना चाहिए, तो कुछ भी संख्या आ जाए लेकिन वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये तो था बहुपद के बारे में। अब बात करेंगे कि यहाँ पर बोला गया कि क्या होते हैं एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद का मतलब ये कि जो भी बहुपद दिया हुआ है, जैसे ये बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि जो चर है वो 1 है या 2 है या 3 है। बताइए कितने चर है यहाँ पर? 4x की घात 2 प्लस के 2x प्लस 1। क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि यहाँ पर कितने 2 दिए हुए हैं, मतलब कितने चर दिए हुए हैं? बेटा आवाज आ रही है मेरी? दो सर दिए हुए हैं। कितने चर दिए हुए हैं यहाँ पर? सर दो। बाकी बच्चे बताएंगे, और जो क्लास में बाकी बच्चे हैं वो बताएंगे। सर दो। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या? दीपक, नितिन और संदीप के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, हिमांशु। बेटा क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस भी बताने हैं, है ना बेटा। दीपांशु एक ही बार वाई टाइप कर देंगे तो ठीक रहेगा। ओके सर। बेटा इन बाकी बच्चों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? हिमांशु ने लिखा है भाई, ठीक है। बाकी संदीप, दीपक और नितिन, आपका अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है कि आपको आते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। आप यहाँ पर चर की संख्या अगर देखेंगे, दीपांशु ध्यान से सुनेंगे, 2 बोल रहे हैं आप। चर यहाँ पर 2 है, कहाँ है बेटा 2? मेरे को तो एक ही दिख रहा है एक्स। चर तो यहाँ पर एक ही है ना, एक्स। सर 2x भी तो दिख रहा है सर। बेटा 4x। चर बोलो, चर होते क्या है? चर क्या होते हैं आप बताइए? ओके सर, ओके सर। इसके ऊपर सर इंग्लिश घात नहीं अल्फाबेट होती होते हैं ना सर। चर, इंग्लिश अल्फाबेट तो को इसके बोलते ऊपर हैं ना। घात नहीं होती। बेटा माइक बंद करेंगे अभी। इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, तो यहाँ पर कितने इंग्लिश अल्फाबेट दिए हुए हैं आपको? कितने दिए हुए हैं बताइए? क्या पे सर? बेटा यहाँ पर कितने इंग्लिश अल्फाबेट दे रखे हैं आपको? सर एक। एक ही दो दे सर, रखा दो। है ना, फिर 2 यस बोल सर, रहे एक्स। 2x। हैं। एक्स एक ही तो दिया हुआ है ना चर, यहाँ पर यस एक ही सर। दिया हुआ है एक्स। एक्स अगर यहाँ पर ऐसा दिया होता है एक्स प्लस वाई प्लस 3, तो यहाँ पर 2 चर हैं, एक एक्स है और एक वाई है। लेकिन यहाँ तो एक्स ही दिया हुआ है ना, दोनों में एक्स एक्स है, लेकिन है तो एक ही चर ना। सर तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चर है, ये एक ही चर। तो जहां ओके पर सर। एक चर होता है, जहां पर एक चर होता है उसी को बोला जाता है एक चर वाला बहुपद।
इसी को हम बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। क्या आया समझ में? यस सर, यस सर। लेकिन उससे पहले इतना आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये एक बहुपद है या नहीं? क्या ये एक बहुपद होगा? यस सर, यस सर, आपका सर। क्यों होगा बेटा ये एक बहुपद? क्योंकि सर 2x² + 5 लिख रखा है। हाँ, मैंने पूछा कि क्यों होगा ये बहुपद। तो क्योंकि सर इसमें x है। बेटा बार बार मैं लिखवाता हूँ बहुपद के लिए, याद कर लो ना इस चीज को कि क्या होता है बहुपद। आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। चर और चर की जो घात होती है वो घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, तभी हम इसको बहुपद बोलते हैं। तो ये बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात दी हुई है 2, वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसको बहुपद बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको याद रख लेना है कि अगर मैंने लिखा x की घात 3/2 प्लस x की घात 2 और +1, तो बताइए ये बहुपद है या नहीं है? बहुपद है या नहीं? बेटा इतना टाइम लगेगा आपको बताने में? यस सर, बहुत बदल रही है ना सर। बताइए ये एक बहुपद होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसकी घात में पहले है। इसकी जो घात आ रही है ना बेटा वो 3/2 आ रहा है ना, 3/2, और 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती। यस सर, यस सर। 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि बहुपद है या नहीं, उसके बाद ही आप है ना आगे एक चर वाला बहुपद देखेंगे या दो चर वाला बहुपद देखेंगे। अब ये बहुपद ही नहीं है तो ना तो ये एक चर वाला बहुपद होगा ना दो चर वाला बहुपद होगा। क्या समझ में आया? यस सर, यस सर, यस अब सर। यहाँ पर देखेंगे 2x + 5 आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास एक ही चर दिया हुआ है, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है x, और बोला भी गया है कि इस बहुपद में केवल एक ही चर है x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर बताना है क्या कि एक चर वाले बहुपदों को पहचानना है। बताइए यस। यहाँ पर कितने चर हैं पहले वाले क्वेश्चन में? एक सर, एक। दूसरे वाले में बताएंगे? 3 सर। 3। तीसरे वाले में बताएंगे? 1 सर। 1। ठीक है, तो अब बताना है कि ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं है। बताइए, ये पहला जो क्वेश्चन है वो यस एक चर सर, वाला बहुपद है? यस यस, सर, एक चर वाला बहुपद है। अब नो दूसरा सर, बताना है कि नो ये सर, एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल 3 आ रहे हैं, सर। 3 अचर आ रहे हैं, और उसके बाद कांस्टेंट, मतलब कि ये हमारे पास एक यस चर सर, वाला बहुपद है या नहीं? यस सर, यस, ये एक चर वाला बहुपद। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चों को आंसर करना है। ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तब आंसर लगाना है आपको। नहीं है तो 2 बार पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन को कम से कम, यस सर। और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। तो अभी बस 1 मिनट में पोल आ जाएगा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सर पोल भेज। चलिए अभी पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। क्वेश्चन में देख लेंगे क्या करना है, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है।
जो एक चर वाला बहुपद नहीं है उस पर टिक करना। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। तो एक चर वाले बहुपद के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो बहुपद है या नहीं है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता करना है कि बहुपद है या नहीं। बेटा 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी दोनों तीनों बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देखेंगे इसका आंसर क्या रहा है। एक चर वाला बहुपद है ना, तो यहाँ पर तो देखो एक चर दिया हुआ है, 2 घात 2 है और 1 है, तो 2 और 1 तो क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, और पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ही चर दिया हुआ है भाई, घात 3, तो घात 3 तो पूर्ण संख्या है, और अगर ये पूर्ण संख्या है तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। ऐसे ही यहाँ पर जेड और जेड एक ही वेरिएबल है, और यहाँ पर घात 10 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ये भी क्या है बेटा, एक चर वाला बहुपद। तो यहाँ डी बचा हमारे पास, तो डी के लिए तो यहाँ पर वर्गमूल आ गया ना, और ये वर्गमूल में आ गया तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा। यस सर। बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर बहुपद नहीं है तो ना तो वो एक चर होगा ना 2 चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, क्या समझ में आया? यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है। मेरा उसी था। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? जो भी एक चर वाला बहुपद होगा उस पर टिक करना है आपको। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में। ध्यान से देख लेंगे पहले, और पोल अभी बेटा 10 सेकंड में आपके पास आ जाएगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अभी पोल आ गया होगा बेटा सबके पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो एक चर वाला बहुपद है उस पर टिक करना है। एक चर वाला बहुपद तो जानते हैं ना आप, तो चेक कीजिए कौन सा है इनमें तीनों में एक चर वाला बहुपद। सभी बच्चों को आंसर करना है, अभी एक ही बच्चे का आंसर आया। सर मैंने तो कर दिया। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा काफी बच्चों के उत्तर गलत आए, सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर सही है, और बाकी सभी बच्चों के उत्तर गलत है। बेटा ये तो बहुपद है ही नहीं, जो बच्चा ये ए ऑप्शन लगा रहा है, क्योंकि वर्गमूल आ रहा है। मैंने बताया था कि जो डिवाइड में भी अगर आ जाता है तो वो भी बहुपद नहीं होता, तो ये भी कट गया। बचा ये, यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर एक ही चर है? चर बेटा एक ही दिया हुआ है। घात देख लेंगे इसके, क्या घात एक पूर्ण संख्या है? हाँ, 3 और 1 पूर्ण संख्या में से आ रहे हैं, तो एक ही संख्या में उसमें सारे पूर्ण संख्या में, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। तो ये कैसा है, एक चर वाला बहुपद है। तो मतलब सी ऑप्शन आ रहा है आपका, ना कि डी ऑप्शन आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस यस सर। सी ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन आपका आ रहा है। सर मेरा ठीक था। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी एक काम करते हैं, अब इसके बाद एक है ना नया टॉपिक है आपका, तो उस टॉपिक को हम अगली क्लास में करेंगे।